क्या आप फार्म भरेंगे? फार्म भरने के लिए आपको लगा गया था? नहीं तो भरेंगे। यहाँ देखिए साइबर कैफे है ना, ये साइबर कैफ है, इसमें देखिए फार्म भर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना है। आप फार्म भरने आए हैं। नहीं करेंगे, हाँ नहीं भरना है, नहीं भरना है। जाइए घर फाइल। आज कोरोना बीआरसी के समक्ष हम सभी शिक्षकगण शपथ लेते हैं कि हम लोग पहली बार सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे एवं दूसरे साथियों को भी सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने। 15 फरवरी को बिहार के नियोजित शिक्षक संगठनों से बिहार सरकार में माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से वार्ता हुई थी। वार्ता में 48 घंटे का समय निर्धारित किया गया था कि 48 घंटे में शिक्षकों की समस्याएं जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने सुना था उसका समाधान निकल जाएगा। 48 घंटे बीत गए लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन शिक्षकों में जो आशा है वो आशा अब भी बरकरार है, क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी दिल्ली में है, यह बताया जा रहा है। जैसे ही वे दिल्ली से लौटेंगे शिक्षकों की समस्याओं पर जो निराकरण हुआ वो आपके सामने होगा। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही है, बिहार के नियोजित शिक्षकों का मनोबल टूटा नहीं है। मनोबल किस रूप में नहीं टूटा है, सक्षमता परीक्षा कितने लोग आवेदन कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं, तमाम बातें आगे आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे कि टीचर जंक्शन लगातार आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपकी आवाज़ और तेज़ी से लोगों के बीच, शिक्षकों के बीच, शिक्षिकाओं के बीच पहुंच सके। देखिए, बात करें तो आपका जो संशोधन होना है सक्षमता परीक्षा में या फिर नियोजित शिक्षकों की नियमावली में, वो तो होगी ही, देर है अंधेर नहीं। जिस तरीके से नई सरकार में भाजपा पार्टी ने आपकी मांगों को लेकर तमाम बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास रखने का काम किया और जो आपका जुनून है, जो आपका उत्साह है, वो देखकर सरकार घबरा गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए रोका जा रहा है, अपने साथियों को समझाया जा रहा है। लोग शपथ ले रहे हैं कि हम पहली बार सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन नहीं कर रहे हैं। आवेदन क्यों नहीं कर रहे हैं इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जिस तरीके से परीक्षा आपकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी, लेकिन सिलेबस आपका बिहार लोक सेवा आयोग का होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी कोई बहाली नहीं हो रही है कि आप बीपीएससी का जो सिलेबस है, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 या TRE 4 जो फ्रेश लोगों के लिए है, उसका सिलेबस फेस कर आप जो है सक्षमता पास कीजिए। आप सक्षम है कि नहीं, आप जो काम करते हैं उसको दिखाने की ज़रूरत है, ना कि आपको जो है फिर से बहाल किया जा रहा है इसलिए आप जो है परीक्षा दीजिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो बातें हैं कि 3 जिलों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, 3 जिलों ट्रांसफ़र है तो 3 जिलों का ऑप्शन मांगा गया। कहाँ दिया जाएगा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, यह कोई गारंटी नहीं है। तो जो ट्रांसफ़र की नीति है, जो परीक्षा की नीति है, जो ऑनलाइन परीक्षा लेने की बात है और ऑनलाइन परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम की बात होती है, तमाम बातों को लेकर आपकी जो मांग है, आपकी जो राय है, जो माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के पास शिक्षक संगठनों ने रखने का काम किया, वो फाइल के रूप में माननीय मुख्यमंत्री के पास चला गया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। और आपका जो माननीय मुख्यमंत्री है जिनसे संगठनों की वार्ता हुई, वो तत्काल दिल्ली में है और दिल्ली से लौटने वाले हैं। हो सकता है कल ही आपको गुड न्यूज़ मिल जाए, क्योंकि शिक्षक बहुत जल्दी में है। कल लास्ट तिथि है सक्षमता आवेदन करने हेतु। देर रात तक वीडियो बनाने तक ऐसी कोई सूचना नहीं है ऑफिशियल कि सक्षमता का आवेदन करने हेतु तारीख बढ़ गई है, डेट बढ़ गया, ऐसा कोई नहीं, लेकिन बढ़ने की संभावना है। तो ये तो कल पता चलेगा। लेकिन
शिक्षक जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करने का संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, अपने साथियों को घेर रहे हैं, रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, टोक रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही है, तो इससे स्पष्ट है कि नियोजित शिक्षक झुकने नहीं जा रहे हैं। और तमाम जो नेतृत्व करता है उनकी जो बातें आप लोगों के बीच आ रही है, उससे भी अभी स्पष्ट होता है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की अंतिम लड़ाई है। इसके बाद लड़ाई होगी कि नहीं होगी, यह बहुत बड़ा संशय का विषय बन जाएगा, क्योंकि आपका जब अस्तित्व नहीं बचेगा तो फिर आगे आप लड़ेंगे या क्या करेंगे वो तो भविष्य की बात है। लेकिन तत्काल जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। भारी संख्या में लोग आवेदन नहीं कर रहे हैं। सबका एक ही बात है कि इस बार हम आवेदन नहीं करेंगे, सरकार संशोधन करे, शिक्षकों को परेशान करना बंद करे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जो भी प्रावधान लाए गए हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, वो एक दुश्मनी निभाने के लिए लाई गई है, क्योंकि सरकार से आपकी कई वर्षों से बनती नहीं दिख रही है, खासकर नीतीश सरकार से। तो ऐसे में सरकार को अपने ओर आकर्षित करना, सरकार को समझाना, झुकाना, जैसे भी कहें, जो भी रास्ते हो, वो एक बड़ी चुनौती है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए। और बिहार के नियोजित शिक्षकों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है और इसलिए संकल्प ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यदि आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर से बिहार की राजधानी पटना में शिक्षकों का एक बड़ा आंदोलन होगा। और इस बार जो होगा वो फिर से सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगी, क्योंकि इस बार हम सरकार की कोई भी दलील सुनेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, आक्रामक लड़ाई लड़ेंगे, आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये सभी बातें हैं, इसलिए आप इस संदेश को अपने साथियों तक, अपने जानने वालों तक, शिक्षकों तक, शिक्षिकाओं तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आपकी जीत जल्द से जल्द हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।